गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स। मतलब कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं, सर्कल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। इनका हमें क्या निकालना होता है? टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि जैसे कि ये बुक है हमारे पास, क्या है ये बुक। इस बुक का अगर आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो बुक में कितनी सरफेस एरिया हो जाती है? एक तो ये हो गया सामने फ्रंट वाला, उसके बाद एक ये हो गया इसके बैक वाला, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया इधर वाला, एक इधर हो गया ये। तो कितने सरफेस एरिया हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। 4 और 6 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, सरफेस एरिया। तो इनका एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से ही आपको समझाने के लिए। क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2L टू ब्रैकेट LB। LB का मतलब क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ प्लस B इंटू एच। B और इंटू एच का मतलब क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट, एंड H इंटू L का मतलब क्या है? हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बना होता है? ये क्यूबॉइड का फिगर इस तरह से होता है। ये क्या हो गया? एक क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। इसका अगर हमसे क्या पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2LB प्लस BH प्लस HL। LB का मतलब है LB, H का मतलब है यहाँ पे क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, उसके बाद क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब हमारा क्यूब का क्या है? 6A स्क्वायर। A का मतलब यहाँ पे क्या है? भुजा। ऐसे क्यूब की क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्यूब का फिगर कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं आपको, किस तरह से क्यूब का फिगर बनता है। इस तरह से ये क्या हो गया? एक क्यूब हो गया। क्यूब में कितनी साइडें होती हैं? क्यूब में भी 6 साइडें होती हैं। एक तो ये हो जाएगी हमारी, ये ऊपर की यानी कि प्लस सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर एक इसके नीचे हो जाएगा, एक ये साइड वाला हो जाएगा, एक इसके साइड वाला हो जाएगा, और एक पीछे वाला एक सामने वाला हो जाएगा। तो कितने हो गए? 6। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर। A का मतलब क्या है? भुजा का स्क्वायर। अब मान लो एक भुजा का अगर तुम्हें निकालना हो, क्यूब की एक भुजा का तुम्हें क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो, तो क्या करते हैं? A स्क्वायर करते हैं। क्यूब में क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब की एक भुजा हमारी किसके आकार की हो जाएगी? वर्ग के आकार की हो जाएगी, स्क्वायर के आकार की। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6A स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। इसका बोलना मैं स्क्वायर का ना, अगर मैं बोलूँ क्यूब का निकालना है तो क्या होगा? 6A स्क्वायर। क्योंकि इसमें 6 साइडें होती हैं, एक साइड का जितना एरिया होगा उतना 6 साइड का होगा। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, क्या बताया था? जैसे कि तुम्हें कल दे रखा था एक क्वेश्चन कि एक क्यूब को मिलाकर हमने क्या बनाया था? एक क्यूबॉइड बनाया था। तो हमें उसका क्या बताना था? आयतन बताना था। क्या बताना था? घनफल बताना था। तो हमने क्या किया था? एक क्यूब का निकाल लिया था, उसमें 3 का इंटू कर दिया, तो उस पूरे का क्यूबॉइड का भी निकल आया था, वही क्यूबॉइड का भी निकल के आया था। तो इसमें भी क्या होता है? हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा जाए तो हम अगर एक का निकाल लेंगे, उसमें 6 का इंटू कर देंगे। अब एक का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मतलब टोटल पूरे क्यूबॉइड का, मतलब पूरे क्यूब का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना। सरफेस एरिया मतलब कि उसके सरफेस जो क्यूब होता है वो हमारा किस आकार का होता है? 3D फिगर होता है, तो उसमें बहुत साइड हो जाती है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6A स्क्वायर। उसके बाद हम स्क्वायर का A स्क्वायर होता है और क्यूब में 6 साइड होती है। 6 साइड होती हैं, तो उसमें 6 का इंटू कर देते हैं। उसमें 6 का इंटू कर देते हैं। ठीक। अब इसके बाद क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर हमारा किस आकार का होता है? बेलनाकार, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बेलनाकार।
बेलनाकार। बेलनाकार आकार कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये क्या हो गया हमारा सिलेंडर, CYLINDER। ये क्या है सिलेंडर। अब इसका हमें एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो नीचे तो सर्कल होगा, देखा सिलेंडर के नीचे क्या होता है सर्कल टाइप का होता है, ऊपर भी वैसा ही सर्कल होगा, और साइड में क्या होगी ये लाइन सी होगी, इधर भी क्या होगा सिलेंडर लाइन सी नहीं होगी, फिगर होगा, कर्व टाइप का होगा ना, कर्व टाइप का होगा, कर्व फेस होता है, कर्व टाइप का हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, 2 पाई r h प्लस r। h का मतलब यहाँ पे, r का मतलब क्या है यहाँ पे रेडियस, और h का मतलब क्या है हाइट होती है, इसकी क्या होती है हाइट होती है। ये क्या है इसकी रेडियस, क्या है रेडियस। रेडियस तो सर्कल के आकार की होगी, जैसे कि सर्कल हमारा सिलेंडर हमारा क्या होता है ऊपर से नीचे तक, पहले अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे तक सर्कल हमारा एक ही आकार का होता है, जैसे कि ऊपर जैसा जितना होगा उतना ही नीचे होगा। सर्कल का मतलब क्या होगा, इस तरह से पूरा घुमा हुआ होता है, पूरा घुमा हुआ होता है, तो ऊपर एक सर्कल टाइप का बन रहा है, तो सर्कल का एरिया, दो सर्कल हो गए, सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं 2 पाई r स्क्वायर करके निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, एक का कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, आर तो यहाँ पे एक बार h प्लस आर यहाँ पे आ गया, तो आर का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो भाई तो किया हमने, इसका अगर वैसे तुम्हें ना समझ में आया फॉर्मूला तो ऊपर का एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, उसके बाद h और आर का इंटू कर दो उसके एरिया में प्लस करके, तो क्या निकल आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। h यहाँ पे मानी क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, r क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर। पाई की तो वैल्यू क्या होती है कहीं 3.14 होती है, अगर हमें क्वेश्चन में दी हो 22/7 दे रखी होती है, या फिर 3.14 भी दे रखी होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारा अगला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन हमारी किस आकार की होती है, नीचे एक सर्कल टाइप का होता है, ऊपर जाते जाते पतली सी हो जाती है, कैसी हो जाती है पतली सी हो जाती है। इसका फिगर बना है, अब ये हमारा क्या है कोन, किसका फिगर है ये कोन का। अब कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, कोन में क्या होता है नीचे सर्कल टाइप का हो जाता है, नीचे जाके सर्कल टाइप का हो जाता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, अगर इसका इंटू करो अंदर तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर करो एल में पाई आर एल हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कैसे निकालेंगे पाई आर एल प्लस आर। अब जैसे हम फॉर्मूला भूल जाए तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालना आता है हमें, कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, अगर हम इसका इंटू अंदर कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर एल, और प्लस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो ये सर्कल का एरिया बन गया, ये वाला सर्कल का एरिया बन गया, और ये इस कोन का एरिया बन गया, इस कोन का, ये कोन टाइप की ऊपर से बन गई, इसका क्या होता है पाई आर एल। यहाँ पे एल का मतलब क्या है स्लैंट हाइट, मतलब कि तिरछी हाइट या तिरछी लंबाई, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जैसे कि इस तरह से तिरछा कुछ जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, ये स्लैंट हाइट होगी। एल का मतलब यहाँ पे क्या होगी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसको सीधी जाती हो। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारा क्या था पाई आर एल प्लस आर, यहाँ पे पाई तो हमारी वैल्यू सेम होती है, क्या होती है 22/7, या फिर हमारी क्या होती है 3.14, बस यही ज़्यादातर यही दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाती है, ठीक है। पाई आर एल प्लस आर, यहाँ पे आर क्या है रेडियस, एल क्या है स्लैंट हाइट, और एच का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इसका क्या निकालना है अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है कोन का पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर,
ठीक है, तो एक बार डिवाइड करते हैं उसको। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसके बाद क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पे भुजा, भुजा का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। जय हिंद जय भारत।